सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था वर्ण विचार। इस वाले अध्याय में अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार, यानी कि शब्दों के बारे में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें एक चित्र दिया गया है। किसका चित्र है? ये शहर का चित्र है। दूसरा चित्र किसका है? बिल्ली का चित्र है। तो शहर किस प्रकार से लिखा गया है? श जमा अ जमा ह जमा अ जमा र जमा अ, शहर। ऐसे ही बिल्ली ब जमा ई जमा ल जमा ल जमा ई, बिल्ली। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। यह शहर तथा बिल्ली के चित्र हैं। ये शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बने हैं। इन दोनों शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, अतः ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये शब्द कैसे बना? अलग अलग वर्णों के मेल से बना। और ये मेल क्या है? सार्थक वर्णों का मेल। तो सार्थक वर्णों के मेल से ही एक शब्द की उत्पत्ति होती है। यदि हम शहर को रहस्य तथा बिल्ली को इल्लिप लिखे तो इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं मिलता, क्योंकि ये निरर्थक शब्द हैं। यानी कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब हम यहाँ देखेंगे शब्द के भेद। शब्द प्रमुख रूप से 4 आधार पर बांटे गए हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द किस प्रकार से बांटे गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्म, शिर, ग्राम, सर्प। तो यानी कि वह शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन उनको वैसे ही जैसे वो हैं वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, उन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे काम, सिर, गांव, सांप। यानी कि अब उन शब्दों की बात हो रही है जो है तो संस्कृत के, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या होते हैं? हमारे तद्भव शब्द। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। नीचे कुछ तत्सम शब्द तथा उनके तद्भव रूप दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो ये कौन से शब्द हैं? तत्सम, और ये है तद्भव। तो दधी का होगा दही, दिवस दिन, क्षेत्र खेत, सूर्य सूरज, रात्रि रात, दुग्ध दूध, पद पैर, मुख मुंह, ओष्ठ होठ या होठ, अग्नि आग, घृत घी, दंत दांत, हस्त हाथ, चंद्र चांद, निद्रा नींद, कार्य काम, कर्ण कान, ग्रह घर, गौ गाय, अक्षी आंख। तो ये थे बच्चों हमारे तत्सम और तद्भव के उदाहरण। अब अगला है हमारा देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न अर्थात जन्मा। जो शब्द देश में प्रचलित विभिन्न बोलियों, भाषाओं तथा आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, पगड़ी, लोटा, जूता, थैला, गाड़ी, डिबिया आदि। यानी कि वह शब्द जो अलग अलग भारत के ही देश के अलग अलग देशों से आए हैं हिंदी भाषा में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अब अगला है हमारा विदेशी शब्द। जिन शब्दों को दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में लिया गया है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है। पहला है अंग्रेजी भाषा। डॉक्टर, स्कूल, पेन, मशीन, बस, कार,
ये सारे शब्द क्या हैं? अंग्रेजी के हैं और ये हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। फ्रांसीसी भाषा के हैं इंजन, पुलिस, कार्टून आदि। यूनानी के टेलीग्राम, फोन, टेलीफोन। फारसी के नमक, शादी, पजामा, पाजामा, अनार, गुलाब। अरबी शब्द हैं अमीर, गरीब, फकीर, औलाद। पुर्तगाली शब्द हैं चाबी, बाल्टी आदि। तुर्की शब्द है तोप, चाकू, कैंची, बारूद। चीनी भाषा से लिए गए शब्द हैं चाय, लीची। अब अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। यानी कि ये जो संज्ञा के शब्द हैं, सर्वनाम के शब्द हैं, क्रिया और विशेषण के शब्द हैं, उनमें लिंग, वचन और कारक के कारण उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो उन शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। अब अगला है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, क्योंकि इनमें किसी भी कारण, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, किसी भी कारण से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। अब अगला है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग हमेशा से एक निश्चित अर्थ में होता आया है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे घर, गाय, हाथी, घोड़ा, शेर, राम। ये हमारे क्या है? रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि इनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगला है हमारा यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय कौन से दो शब्दों से बना है? पुस्तक जमा आलय। देवालय, देव जमा आलय। स्नान घर, स्नान जमा घर। रसोई घर, रसोई जमा घर। यानी कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब अगला है हमारा योग रूढ़ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ नीलाकंठ है जिनका, अर्थात भगवान शिव। ऐसे ही पीत जमा अंबर, पीतांबर। पीले कपड़े हैं जिनके, अर्थात भगवान विष्णु। ऐसे ही गज जमा आनन, गजानन। गज अर्थात हाथी का आनन, यानी कि मुख है जिसका, अर्थात गणेश। अगला है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थिक, चौथा है एकार्थिक शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घर, सदन, आलय। तो ये क्या है? हमारे पर्यायवाची शब्द। क्यों? क्योंकि इन सभी शब्दों के जो अर्थ हैं वो समान रूप में होते हैं। अब अगला है हमारा विलोम शब्द। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि वह शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा का है सीधा, छोटा का है बड़ा। ऐसे अगला है अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी। अंबर का है आकाश, कपड़ा। यानी कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अब अगला है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शेर, गधा, घोड़ा आदि। यानी कि इन शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं।
इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।